बहुत सारे घर में आज के डेट में बेरोजगारी भी है और बीमारी भी है, चाहे वो छोटी सी छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो। आज के डेट में सर अगर पूरे हेड ऑफ फैमिली में अगर एक भी लोग जानकार नहीं होते हैं तो उनको तत्काल हॉस्पिटल जाना पड़ता है कि नहीं। आज के डेट में हर घर में अगर एक जानकार आयुर्वेद से भी रिलेटेड कोई भी बंदा हो तो उसके घर में उतना ज़्यादा मुश्किलें पैदा नहीं होती है। तो सीखना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप लोगों को बुलाया गया है कि 100% आप यहाँ से काम ही करें। बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड होकर अपना कैरियर चूज कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये इस चीज़ में मेरा कैरियर है। बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं MBBS नहीं बन सकता हूँ क्योंकि 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च भी होते हैं एजुकेशन से लेकर के डिग्री से सारी चीज़ों में। लेकिन आयुर्वेद सबसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप में वो एबिलिटी है, क्वालिटी है। तो चलिए मेडिसिन पे तो चर्चा हो गई। सबसे बड़ा चीज़ होता है सब में ख्वाहिश ये होती है कि काम तो आपने बता दिया, अब कमाई क्या होगा, ये है ना सर। बीमारी तो आपने ठीक कर दिया लेकिन उस पर डॉक्टर लोगों की कमाई और जो एक माध्यम होता है उसकी कमाई क्या होती है, तो वो जानना जरूरी होता है। क्योंकि सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें जरूर चलता है कि सर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्या सर। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन डिजाइन बनाया गया है, प्रोग्रामिंग बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, वो सबसे बेहतर है। और वो कंपैरिजन करने की चीजें एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट की बराबरी करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे की बराबरी करते हैं कि नहीं इस कंपनी में इससे ज्यादा पैसा मिलती है, इस कंपनी में इससे बेटर प्रोडक्ट मिलती है। तो दोनों चीजें होना चाहिए बेटर सर। तो मैं अगर कहूँ कि बेटर हमारा प्रोडक्ट भी है और बेटर हमारे पास सिस्टम है और बेटर हमारे पास पैसे भी है, कितने लोग मानेंगे जो पुराने हैं सर। बेटर अगर तीनों चीजें हैं तो कैसे आप बताइए जरा सर। मैंने गैस पर सर रिजल्ट लिया है। जी। दर्द पर भी मैंने रिजल्ट लिया, क्योंकि ज्यादा दिन मुझे इस संस्था में जुड़े हुए नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छा खासा रिजल्ट मिला उसमें। बिल्कुल। और मैं उसमें सर कैंप भी कर चुका हूँ। कैंप में भी 2-4 पेशेंट आए या 6 आए जिसमें उन लोगों को भी अच्छा खासा रिजल्ट मिला। जिनको रिजल्ट मिला वो एक लड़का था एक्सीडेंटल, जो कि पूरा बॉडी उसका बेकार हो था, एकदम डैमेज हो था, नस चपा हुआ था। तो मैंने वहाँ कैंप लगाया, सर को बुलाया, सर वहाँ पड़ गए, उनका जो प्रोडक्ट यहाँ से ले गए, दवा जो ले गए वो खाएं। और वो खुद मेरे पास आए थे, आज से करीब 3 दिन पहले आए थे मेरे पास, और बोले कि मुझे बहुत राहत है। मुझे बस थेरेपी जो सर बोले थे कि एक बार क्लिनिक ऑन करके मशीन के द्वारा एक करा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आने के लिए एकदम राजी हैं, खुशी राजी हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। इस लाइन को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि ये संस्था मेरे लिए सबसे बेहतर है। बहुत धन्यवाद सर। और ये पे आउट के बारे में आप बता दीजिए कि जिस अनुसार यहाँ पे मेहनत करते हैं लीडर लोग या हमारे मिनी डॉक्टर या एक्सपीरियंस डॉक्टर जो भी डॉक्टर हैं, उन लोगों की क्या बेनिफिट है वो आप बता दें। जैसे कि आपका पे आउट शायद गया होगा या नहीं गया होगा, जिस अनुसार मेहनत किए हैं उस अनुसार आपके लिए बेहतर है या और जाना चाहिए और कम जाना चाहिए। क्योंकि मुझे 2 दिन पहले सुनने के लिए मिला कि सर कंपनियां बहुत ज़्यादा दे रही है मुझे, तो मैंने कहा कंपनी को आप 50% रिटर्न कर दीजिए। मैंने कहा कि कंपनी को आप 50% रिटर्न कर दीजिए सहयोग की राशि में। कंपनी को अगर रिटर्न करते हैं तो आपके नाम से डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा कि भाई इन्होंने अपनी कमाई का 50% कंपनी को ही डोनेट किया है। अब ये बताइए सर इसके बारे में। मैंने सर इस संस्था में करीब 2-3 कैंप लगा चुका, और जिसमें मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस तरह का प्रॉफिट इस संस्था में मिलेगा। मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। और आज तक मैंने करीब इस उम्र में 5 से 6 कंपनियां कर चुका हूँ, जिसे मुझे उतना सेटिस्फाई हम नहीं हो पाए जितना इस संस्था से हम हुए। हर संस्था में हमको 6% या 10% जो मिलता था या जो भी मिलता था,
तो जो कहने के लिए 6% था, जी बिल्कुल 10% था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा था जो यहाँ से खुशी हो सके। और यहाँ सर इस तरह का मुझे प्रॉफिट मिला। जो हम लोग कैंप लगाते हैं तो आउटी जो होता है 20% सर, बिल्कुल हाँ 20% जो MRP या पिन और मिलता है ऊपर से, ये हमको बहुत बेहतर लगा। और जो हम लोगों का प्रोडक्ट जो होता है, दवा सेलिंग जो होता है, वो कंपनी और अंदर से देती हैं, वो हमको सर बहुत अच्छा लगा। इतना हमको मिला कि हर कंपनी से आप तो 50% बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये 99 हमको अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं अपने पे आउट से। जो चीज़ हमको मिला वो कहीं ज़्यादा सारे कंपनियों से हमको मिला, इसलिए हम इस संदर्भ से बहुत खुश हैं। थैंक यू। अब हम अपना मैडम को दर्द का दवाई सब दे था। जी लिखा ठीक है। क्या चीज का, किस चीज में पेन था, किस चीज में दर्द था? कमर में था, पैर में, ठुमना में सब। सूजन भी था क्या? नहीं, दर्द रहता। अभी कैसे हैं? गैस वैस बनाते थे। अभी कैसे हैं? अभी ठीक है, मीन्स संतुष्ट हैं आप, संतुष्टि है ना? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। अब क्या है सर कि बहुत सारे लीडर हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को जाना पड़ रहा है और जाना पड़ता भी है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं बेनिफिट क्या है, प्लान क्या है कंपनी का। मैं थोड़ा सा कंपेरिजन भी करना चाहूँगा सर। कंपनी का नाम हुआ विश्व रतन आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है सर, कुछ सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, ये अदर कंपनी हो गई, मैं बाद में ही अपना कंपनी का नाम रखता हूं, ये मेरी कंपनी। आज के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर मैंने जो प्लान गेन किया है, रिसर्च किया है, रीड किया है, वो सभी में क्या है सर, बाउंड्री है और प्लस लेवल है ना? दोनों चीजें हैं। बाउंड्री मीन्स हो गया लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में अगर 1000 का बिजनेस करते हैं तो डायरेक्ट जो भी मिलना है परसेंट, वो बीबी और पीवी पे मिलता है सर। बिजनेस वैल्यू और पॉइंट वैल्यू पे काउंट करती है ना? राइट में भी आपने 1000 का बिजनेस कर लिया, ठीक है। कभी भी देखिए कंपनी 70% अपने पास रख करके 30% पे रेगुलर कंपनियां काउंट करती है, लेकिन मैं 50% ही मान के चल रहा हूं। ऐसे तो कोई कंपनी 50% पे काउंट नहीं कर रही है सर, 70% रख करके 30% पे, यानी कि 30 रुपए आप कमा के देंगे तो उसे मानेंगे अदर कंपनी 1 रुपए, ठीक है। अब मानते हैं कि 1000 और 1000 कितना हो गया सर? बिजनेस तो मैंने ही किया या आपने ही किया, कोई लीडर ने। 1000 और 1000 2000, इसको 2000 माना जाना चाहिए ना कि नहीं? लेकिन बाउंड्री में क्या माना जाता है सर? 1000। बाउंड्री के बाद बीबी और पीवी में आ जाइएगा तो इसे कितना माना जाएगा? 300 रुपए माना जाता है। ये बात सत्य है। अगर मैं 50% में भी काउंट करूं, यानी कि 500 रुपए, 50% में ही काम कर रहा हूं मैं ईमानदारी पूर्वक से, तो 500 रुपया। आपने बिजनेस किया कितना सर? 1000 और 1000 2000। पास अगर फर्स्ट लेवल से हैं, सेकेंड लेवल से हैं, थर्ड लेवल से हैं, फोर्थ लेवल से हैं, अगर फर्स्ट लेवल पे आपने ज्वाइन किया हमारे यहाँ वर्क करने के लिए, 1000 का भी बिजनेस किया सर, तो यहाँ पे 100 रुपया काउंट होता है, यानी कि 100 का 100% आपका कमाया हुआ रुपया यहाँ पे काउंट होता है। 100% में आपको 10% मिलता है। वैसे तो हमारे पास सर 12% है, लेकिन मैं बताने के लिए 10% बता रहा हूँ। 1000 का 10% कितना हो गया सर? 100 रुपया। 100 रुपया। और 500 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 50 रुपया, ठीक है। आपने यहाँ कमा के कितना दिया? 2000। कितना मिल गया? 50। हमारे यहाँ काम की 1000 का कितना मिला? 100 रुपया।
अगर यही 2000 रुपये हमारे यहाँ कमाते तो 200 रुपये। सर ये करना चाहेंगे कि हमारे पास करना चाहेंगे? यहाँ प्रॉफिट हो रहे हैं। कभी भी देखिएगा, अपने दिमाग सेटअप करके सोचिएगा सर। पटना से रिटायर हो जाते हैं, दिल्ली से रिटायर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर गांव में एक वैद्य से 2 रुपया के दवाई में ठीक हो जाते हैं आप, तो 2 रुपया वाला दवाई कारागार है कि सब जगह से रिटायर्ड हुए वो कारागार है सर? तो बताइए, 2 रुपया वाला। और 2 साल में मनुष्य का तन जब पैदा हुआ था ना मनुष्य में सर, तभी से आयुर्वेद है, लेकिन समझा नहीं है ना। 2 रुपया का टैबलेट खाया, 2 मिनट में क्लियर हो गया, लगा कि मुझे एलोपैथी आराम कर देगा क्या सर? लेकिन उस दवाई को लेने में अंदर क्या हमारे बॉडी को नुकसान करती है वो कभी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आयुर्वेद नुकसान नहीं करती है सर, बशर्ते परहेज होना चाहिए। पहले ऋषि मुनि लोगों को बीमारी क्यों नहीं होता था? वो फुल्ली वेजिटेरियन हुआ करते थे, होते थे ना सर। आज कुछ भी चीज दे दीजिए इंसान खाने के लिए तैयार रहता है। पहले आज से 25-50 साल चाउमीन का नाम सुने थे सर? आपके यंगस्टर में तो नहीं होगा, आज 5 साल से सुन रहे थे, लेकिन वो जंक फूड खाने से शरीर में क्या नुकसान है कभी वो पढ़ता है? जीभ का टेस्ट के लिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है सर बॉडी में। लोगों को तत्काल राहत चाहिए, उस पर लोग दौड़ करके भाग करके जा रहे हैं और गए हैं, वो 2 साल से पछता रहे हैं। जब से कोरोना काल आया है तब से पता चल गया है कि आयुर्वेद होता क्या है। मुझे भी याद है कि बचपन में जिस बच्चे को 7 दिन तक बुखार लगता था ना, 8वां दिन चिरोता दिया जाता था कि नहीं सर? कि लास्ट उपाय कौन है? यही है। तो क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है सर। अब अदर कंपनियों में 2 चीजें होती है सर। पहला पर्सनल केयर, दूसरा होता है फूड सप्लीमेंट। यही 2 चीज होता है सर। आयुर्वेद का नाम सिर्फ दिया गया है, आयुर्वेद का मतलब होता है, लेकिन आपके घरों के आसपास जो कंपनियां चल रही है सिर्फ नजरिया है और एक लेवल लग गया है। मैं उठा के बोल रहा हूं कि आपके पटना की कंपनी है, कभी सुने भी होंगे मोदी जी का भाषण, भी लोकल को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे कंपनी के मालिक ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, यूरेशियन, अमेरिकन का रहता है, लेकिन बिजनेस कहाँ हो रहा है? इंडिया में। कभी सोच करके देखिए सर, अपनों के साथ काम करेंगे ना तो सुकून मिलेगा। तो आइए प्लान पे ये 2 चीजें होती है सर। हमारे पास क्या है? 3 चीजें हैं। पहला आयुर्वेद, दूसरा पर्सनल केयर, तीसरा हो गया फूड सप्लीमेंट। 3 चीजें अपने पास में है, लेकिन विशेष क्या फोकस दिया जा रहा है हम लोग की कंपनी में? आयुर्वेद पे सर। सभी इंसान को अगर थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर दे हमारी प्लान, तो ऐसा प्लान है जो हमारे पास है। इसलिए कि आज तक कंपनियां सर सिर्फ लूटने का काम किए पूरे लीडर को। आप अगर किसी कंपनी में, पुराने कंपनी में काम करते होंगे तो बताइए टिंकू जी कितना पे काउंट करती है कंपनी? मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूं। मैंने अदर कंपनियों का लगभग इस कंपनी में मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूं 50 लीडरों के साथ टक्कर हुआ है, और वो लोग सोचने पे मजबूर है कि आखिर क्या है इस प्लान प्रेजेंटेशन में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में, कि इन्होंने इतना डिस्ट्रीब्यूटरों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अपने लीडरों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो सर आपका कमाया हुआ धन, अब सोचिए कि सर आपको मैं 100 रुपए का दे दूं नोट पुराना, अब आज अभी प्रिंट हुआ है 20 रुपए का नोट आपको दे दूं, दोनों में से कौन रखना चाहेंगे? नया रखेंगे कि पुराना रखेंगे? 100 रुपया रखेंगे ना। तो जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? वही चीज बाहर की कंपनियां कर रही है, 30 रुपया कमा के दे रहे हैं, 1 रुपया काउंट कर रही है। कभी ये अपने आंख से पट्टी हटाने का कोशिश की है? नहीं की है। मुझे पैसा आ रहा है, कोई रास्ता नहीं है। इंसान को हमेशा नई प्लेटफॉर्म का कोशिश करना चाहिए जब तक उसके लाइफ बेटर ना हो जाए।
जब तक उसके लाइफ बेटर ना हो जाए, नई प्लेटफॉर्म का हमेशा तलाश करना चाहिए। क्या सर गलत बोल रहा हूं? और सोच लीजिए कि 100 रुपये अगर छुट्टा आपको कहीं दिया जाता है, वो 10 रुपया कम करके आपको दे, कैसा लगेगा? आप लीजिएगा 90 रुपये सर? नहीं लीजिएगा। तो जागरूक होने का है अब टाइम। पूरे वर्ल्ड में आप कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, किसी भी कंपनी से कंपैरिजन कर लीजिए, आप खुद ठोक के बोलेंगे कि विश्व रत्न लाइफ कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है जो 100% इंडियन रुपीज पे काउंट करती है। फ्यूचर का भी मैं बात बता रहा हूं कि अगर आपके भले के लिए और कंपनी के भले के लिए कुछ चेंजिंग भी करना पड़े तो मैं चेंज खुशी करूंगा, लेकिन नाराज नहीं होने दूंगा, ये श्योर रहिए। ये हो गया सर 2 चीजें। तो 100% अगर हमारी कंपनियां INR काउंट कर रही है, 100% INR यानी कि इंडियन रुपीज, लेकिन अदर कंपनी BV और PV 50% और कोई 70% ऑफ करके काम करती है सर, माइनस करके। हमारी कंपनी भी, अगर मैं बेटर ना कहूं तो दूसरे लोग भी बेटर ना कहेंगे। दूसरे लोग बेटर कब कहेंगे? जब हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तभी कहेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए नया हूं, आप मेरे लिए नए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यूज कराएंगे ना, तो उनको भी बेनिफिट होगा कि नहीं ये सही चीज है।